प्रणाम प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता बोलो। भाभी जी, कल एक बताए थे ना आप कि ये क्षेत्र छोटा है, इसलिए जीव संख्या जैसे सर्वाधिक विमान और मनुष्य क्षेत्र। पर ये लॉजिक सही बैठता है या मनुष्य बहुत दुर्लभ है, ये बात जहां आती है अभी बहुत मुश्किल से मिलता है तब, और वहां अप्रमत्त जीव इतनी अप्रमत्ता नहीं कर सकते हैं सारे जीव कि वहां तक पहुंचे, तो कैसे कैलकुलेट करें? नहीं है तो क्यों? अप्रमत्त तो बहुत है, असंख्य असंख्य ये चारों जगह तो। वैसे अप्रमत्त है जो सर्वासित तक जा सके, हाँ हाँ तो वो वहां नहीं जाके ठीक है, वो सीधा सर्वासित जरूरी नहीं है, काल हाँ उनका हाँ। संसार यहाँ भ्रमण कम है तो वो। यहाँ एक भवावतारी 33 सागरोपम वाले हैं ना चारों जगह। हाँ, हाँ तो वहां भी है ही, क्षेत्र उतना ही है, उतने क्षेत्र में उतने ही रहते हैं। तो संख्या उनका आयुष्य बंधेगा तो वहां का नहीं बंधेगा। हाँ उस क्षेत्र का ही बंधेगा। आयुष्मान के समय सभी निर्धारित हो जाता है, कौन किस शैया में उत्पन्न होगा। नहीं नहीं, मेरा यहाँ प्रश्न है कि वो कोई कोई सपोज कोई जीव है, वो उनको सर्वात सिद्ध विमान में जाना है, उनका भव भ्रमण बाकी है और एक भवअवतारी है, ठीक है, पर हम्म वहां शैया खाली नहीं है हम्म। तो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं लो इस बात को, इसको अच्छा ऐसे लो कि वो जीव तथा स्वभाव से वहां का आयु बंद करेगा ही नहीं। शैया खाली नहीं है उन सब से मत करो। अगर अच्छा उसका संयोग बैठता उस स्थान पर जाने का तो अपने आप उसको शैया खाली मिलती, कोई ना कोई वहां से काल कर जाता। अच्छा, वहां का समझ गए। अब मनुष्य क्षेत्र में जगह कम है, तो जगह कम की अपेक्षा तो आज अपने भी देख लें तो इतनी जगह अपने सामने, इतनी जगह मतलब तो नहीं समझ इतनी में आया ये। इतनी जगह खाली है तो खेती बाड़ी रहना घूमना। और जब दूसरे तीर्थंकर होते हैं उस समय उत्कृष्ट मनुष्य होते हैं, उनको भी तो रहने के स्थान चाहिए। भाभी जी, ये दुर्लभता की अपेक्षा से ज्यादा सूट नहीं हो दुर- रहा है? मनुष्य गति दुर्लभ भी है सुलभ भी है। ज्ञाता धर्म कथांग में क्या बताया? मनुष्य गति कम बार आ रहे हैं, क्षेत्र छोटा है, मनुष्य कम है, दुर्लभता से उस अपेक्षा से दुर्लभ है। और यहाँ आकर दुर्गति भी तो है। अगर कषायों में रमण करे, दीनहीन रोगी कोढ़ी आदि होते हैं, बीमार होते हैं, क्या है वो सुख भोगते हैं? सही। तो ठीक है दोनों भाभी जी। भगवान ने उस अपेक्षा से भी तो कहा है, मनुष्य गति में दुर्गति और सुगति। पर वो जगह वाली बात है ना, सेट नहीं हो रही है जगह वाली बात से। जगह जगह की बात सही है, मरासा ने फरमाया था। जगह छोटी होगी ज्यादा कैसे समाएंगे? देवलोकों में भी देखो, जहाँ संख्य योजन के देवलोक हैं, देवावास है, वहां पर संख्य ही देव है। असंख्य योजन के क्षेत्र है, वहां असंख्य ही हाँ देव है। हाँ, ये नरकों तो। में भी नरकावासों में भी यही बात है। संख्य योजन के नरकावासों में संख्य ही है, वहां तो ठसाठस असंख्य ही भर जाते हैं। ऐसे ही ठसाठस भरे हुए हैं, इतने ज्यादा पहली पृथ्वी में भरे हुए और ज्यादा भर जाते हैं, लेकिन नहीं समाते हैं ना। नहीं तो अच्छा, भगवान यहाँ क्षेत्र की अपेक्षा भगवती सूत्र में क्यों खोलते इतना? और भी जगह स्थान स्थान पर खोला हुआ है ये, कि संख्य योजन के क्षेत्र में संख्य ही रहते हैं। नहीं ये जैसे कल बात हुई ना कि मनुष्य कम क्योंकि क्षेत्र कम है और हाँ हाँ सर्वात सिद्ध भी कम, ये तो हाँ। इतने सालों से पढ़ रहे हैं, ये बात तो कल ही आई ना आप सामने हम लोगों के। तुम पहले पूछी नहीं ना। अच्छा। गलती किसकी? ठीक है भाभी जी, ठीक है, ठीक है, प्रणाम भाभी जी। हमारा सा का फरमाया हुआ है। प्रणाम आंटी जी, जय जिनेन्द्र। हाँ बोले। आंटी जी, क्वेश्चन 1164 पेज नंबर 348 का एक बार आप समझा दीजिए ना, ये लब्धि वीर्य और करण वीर्य मतलब हाँ प्रयोग अर्थात में एक बार इसको रीड करूं आंटी जी? हाँ। प्रयोग किसे कहते हैं? प्रयोग अर्थात प्रवृत्ति। प्रश्न मन, नंबर बोल दो। पेज नंबर 348। हम्म। प्रयोग अर्थात प्रवृत्ति, मन वचन काया की शुभाशुभ यानी सावध्य और निर्वध्य देखो प्रवृत्ति। सामान्यतः अपन क्या कहते हैं शुभाशुभ में? शुभ अच्छे पुण्यवान कर्मों को बांधना, ये करना, सब तरफ अपन भौतिकता से जोड़ते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा कि जो सावध्य है वो अशुभ है, जो निर्वध्य है वो शुभ है। इस लाइन को, इसको हाँ, सबको अंडरलाइन कर लो। हम जब भी निर्वध्य प्रकृति प्रवृत्ति करें तब सोचो कि हम शुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं।
अंडरलाइन करके इम्पोर्टेंट कर लो इस पॉइंट को। हाँ पढ़ो प्रिया। यह प्रवृत्ति वीर्यांतराय कर्म के क्षयोक्षम या क्षय से तथा शरीर नाम कर्म के उदय से होती है। एक मिनट, इसमें क्या डाउट है? कर्म किसका? आज प्रवृत्ति कुछ भी हाथ ऊपर नीचे कर रही हूँ, किससे हो रही है? अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से ही शरीर में शक्ति है कि ऊपर नीचे हो रहा है। जी हाँ आंटी। किसके? जीवों के क्षयोक्षम में और केवली भगवान के क्षय है। अंतराय का क्षय हो जाता है ना केवली के, तो उनके क्षय। वीर्य के दो भेद है, लब्धि वीर्य और करण वीर्य। तो आंटी ये जो वीर्य तो मतलब पुरुषार्थ हुआ, आप है ना? शक्ति। तो जी आंटी। शक्ति। शक्ति। हाँ, तो शक्ति है, लब्धि वीर्य यानी शक्ति अपने पास है। अभी शक्ति है मेरे पास, लेकिन मैं उठ के घूम फिर नहीं रही हूँ, कुछ भी प्रवृत्ति नहीं कर रही हूँ, तो लब्धि वीर्य है लेकिन करण नहीं कर रही हूँ कुछ भी, समझ लो अपेक्षा से। और करण वीर्य यानी करना, कुछ कार्य करना। तो ये लब्धि वीर्य सबके पास है आंटी? हाँ, लब्धि सबके पास होती है, सभी जीव में होगी, चाहे सिद्ध हो चाहे संसारी हो। सिद्ध भगवान में भी लब्धि वीर्य है, वीर्यंतराय कर्म के क्षय से उनको लब्धि वीर्य प्राप्त हो गई, लेकिन उनके कृतकृत्य हो चुके हैं, अपना संपूर्ण कार्य पूर्ण कर चुके हैं, तो उन्हें कुछ करना ही नहीं है, इसलिए उनमें करण वीर्य नहीं है। हाँ, और 13वें गुण स्थान के जो सहयोगी केवली है उनमें करण वीर्य है। हाँ, लब्धि तो है ही, करण हाँ भी है, लब्धि है करण भी है, क्योंकि वो आंटी। करते हैं ना, विहार करते हैं, गोचरी पानी करते हैं, आते जाते हैं, तो ये करण हो गया, करना हो गया, करण हाँ, या करना। वीर्य कहलाती है जब अपने सारे कर्म क्षय हो गए और अपन सिद्ध बन गए। लब्धि देखो सभी में अपने आवरण आया हुआ है अंतराय कर्म का अपने ऊपर, उसका अपन क्षोक्षम, कोई ज्यादा क्षोक्षम कर लेता है, ज्यादा शक्ति संपन्न, कोई 25 किलोमीटर भी चल लेता है, कोई 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाता है। हाँ लब्धि जी तो सबके होती है, उसका क्षोक्षम मंद है, ये क्षोक्षम पुरुषार्थ से बढ़ता जाता है, क्षोक्षम बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है, ये आचार्य श्री के शब्द है। पढ़ना भी, अभी कोई बोले ज्ञानावरणी कर्म का क्षोक्षम नहीं है, आचार्य श्री फरमाते हैं कि पुरुषार्थ करो, क्षोक्षम हाँ। बढ़ जाएगा, पुरुषार्थ नहीं करोगे जो सीखा हुआ है वो भी चला जाएगा, क्षोक्षम मंद हो जाएगा। वही बात अंतराय कर्म में भी है। आंटी कभी वीर्य ऐसे नहीं कि वीर्य मेरे कर्म, अभिप्राय है। वीर्य अंतराय कर्म में, अंतराय कर्म के दान लाभ भोग भोग आदि है ना, तो दान अंतराय कर्म का क्षोक्षम तो देखो, पूर्व जन्मों में दान आदि दिया है, सेवा की, वो की, जिसके फलस्वरूप उसका क्षोक्षम तीव्र हो रहा है कि दान दिया है, दान प्राप्त हो रहा है, वस्तुएं प्राप्त हो रही है, मनपसंद वस्तुएं मिल रही है। अन्य कर्मों का भी संयोग रहता है, लेकिन मुख्य रूप से अंतराय कर्म का। हाँ बोलो। और आंटी ये जो लाइन है, करण वीर्य प्रयोग बनता है, मतलब करण वीर्य की वजह से प्रवृत्ति होती है। हाँ, प्रवृत्ति होती है, मुख्य कारण वही है, उसे हम प्रयोग कह रहे हैं, प्रवृत्ति कह रहे हैं। हाँ, इस लाइन में ही अटक गई थी आंटी, अब समझ आ गया, वो पहले का आपने समझा दिया ना। तो योग और प्रयोग पर्यायवाची शब्द है, अनेक आगमों में प्रयोग के स्थान पर योग शब्द है। तो आंटी मतलब अपन को यही मानना चाहिए ना कि अपने पुरुषार्थ में कमी है, हमेशा अंतराय को अपन नहीं जोड़ सकते कि मेरे अंतराय है, मतलब अगर अंतराय लग रही है तो पुरुषार्थ और बढ़ाना है वहां पर। हाँ हाँ, जी हाँ। भगवान महावीर ने पुरुषार्थवाद पर ही जोर दिया ना, क्यों? उपवास आंबिल आदि करने की जरूरत है, अहिंसा की आराधना होगी, एक उपवास करोगे, जो भी तपस्या सामायिक समर आदि के द्वारा, तो उसे सभी कर्मों का उदय मंद पड़ता है, निकाचित है तो भोगना ही पड़ेगा, नए तो अच्छे बनते हैं। जी आंटी। जी आंटी, कृपा आंटी, थैंक यू। कौन पढ़ रहा है? श्रेया जी पढ़ रहे हैं? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्रश्न 1166। संसारी जीवों में सर्वप्रथम काय प्रयोग, तत्पश्चात वचन प्रयोग का विकास होता है तथा मन प्रयोग तो सिर्फ संगी जीवों में ही होता है, तो इसी क्रम से योगों का कथन क्यों नहीं किया गया है? उत्तर, इसके निम्नोक्त कारण होने की संभावना है। यथा नंबर 1, मन प्रयोग की प्रधानता बताने के लिए कि संगी जीव ही निर्वाण प्राप्त करते हैं। नंबर 2, पश्चानुपूर्वी से मन, वचन, काया के
क्रम का कथन है। और नंबर 3, अप्रयोगी अवस्था प्राप्त करने के पूर्व जीव सर्वप्रथम मन प्रयोग, फिर वचन प्रयोग और अंत में काय प्रयोग का निरोध करता है। प्रश्न 1167, मन प्रयोग के उत्तर भेदों का अप्रयोगी अवस्था अंडरलाइन कर लो। मूल स्वभाव तो यही है अपना। मन प्रश्न 1167, मन प्रयोग के उत्तर भेदों का ये क्रम क्यों है? उत्तर नंबर 1, सत्य मन प्रयोग मुख्य है, इसलिए सर्वप्रथम इसका कथन किया गया है। नंबर 2, तत्पश्चात सत्य के विपरीत होने से असत्य मन प्रयोग का। नंबर 3, तदंतर सत्य और असत्य से मिश्रित होने से सत्यम रसा का। नंबर 4, अंत में वस्तु की स्थापना करने हेतु अर्थात मात्र स्वरूप का बोध कराने वाले असत्यम रसा मन प्रयोग का कथन किया गया है। इसी प्रकार से वचन योग के भेदों के क्रम के लिए भी ये समझना चाहिए। प्रश्न 1168, काय प्रयोग में सर्वप्रथम औदारिक शरीर काय प्रयोग का कथन क्यों किया गया है? उत्तर, औदारिक शरीर मोक्ष प्राप्ति का साधन होने से वैक्रिय और आहारक शरीर से श्रेष्ठ है एवं लब्धिजन्य वैक्रिय और आहारक शरीर का आधार होने के कारण भी औदारिक शरीर काय प्रयोग का सर्वप्रथम कथन किया गया है। प्रश्न 1169, कार्मण शरीर काय प्रयोग का कथन अंत में क्यों किया गया है? उत्तर, कार्मण शरीर काय प्रयोग के अंत होने पर संसार का अंत हो जाता है, ये बताने के लिए सबसे अंत में कार्मण शरीर काय प्रयोग का कथन किया गया है। कितने प्रश्न बाद होगा इस शरीर का अंत? अपने आप लिख लो पेंसिल में सब साइड में करके कि कितने भवों के बाद हमारे इस शरीर का अंत होगा। कोई को बताने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन की साक्षी से लिख लो, जहां जो भी पेंसिल चल जाए। पढ़िए। प्रश्न 1170, कार्मण शरीर काय प्रयोग से क्या प्रवृत्ति होती है? उत्तर, कार्मण शरीर काय प्रयोग से कर्म पुद्गलों का ग्रहण होता है। 1 से 13 जीव स्थान तक के जीवों में आहारक अनाहारक दोनों अवस्थाओं में कार्मण काय प्रयोग की प्रवृत्ति रहती है। तो सामान्यतया सभी थोकड़ों में अपन अनाहरक में कार्बन का योग बोलते हैं, वो प्रधानता की अपेक्षा है। आहारक का योग तो जब आहारक होते हैं उस समय तो कार्बन, आनापान, भाषा, मन आदि के भी पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, किंतु अनाहारक अवस्था में वे ही उन्हीं पुद्गलों को ग्रहण करते हैं। इसलिए सब जगह थोकड़ों में प्रधानता की अपेक्षा कथन है, ये बात ध्यान में रखना, लिख भी लेना। प्रश्न 1171, भन्ते 15 प्रकार के प्रयोगों में कौन से प्रयोग जगन्य उत्कृष्ट रूप से अल्प, बहुत तथा तुल्य है? उत्तर, गौतम नंबर 1, कार्मण शरीर का जगन्य काय प्रयोग सबसे अल्प है। नंबर 2, उससे औदारिक मिश्र का जगन्य प्रयोग असंख्य गुना है। नंबर 3, उससे वैक्रिय मिश्र का जगन्य प्रयोग असंख्य गुना है। नंबर 4, उससे औदारिक शरीर का जगन्य प्रयोग असंख्य गुना है। उससे नंबर 5, उससे वैक्रिय शरीर का जगन्य प्रयोग असंख्य गुना है। नंबर 6, उससे कार्मण शरीर का उत्कृष्ट प्रयोग असंख्य गुना है। नंबर 7, उससे आहारक मिश्र का
जगन्य प्रयोग असंख्य गुना है। नंबर 8, उससे आहारक मिश्र का उत्कृष्ट प्रयोग असंख्य गुना है। नंबर 9 और 10, उससे औदारिक मिश्र और वैक्रिय मिश्र का उत्कृष्ट प्रयोग असंख्य गुना है, परस्पर तुल्य है। नंबर 11, उससे असत्यम रसा मनोयोग का जगन्य प्रयोग असंख्य गुना है। नंबर 12, उससे आहारक शरीर का जगन्य प्रयोग असंख्य गुना है। 13 से 19, उससे 3 प्रकार के मन योग और 4 प्रकार के वचन योग, इन 7 प्रकार के जगन्य प्रयोग असंख्य गुना है और परस्पर तुल्य है। नंबर 20, उससे आहारक शरीर का उत्कृष्ट प्रयोग असंख्य गुना है। 21 से 30, उससे औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, 4 प्रकार के मन प्रयोग और 4 प्रकार के वचन प्रयोग, इन 10 के उत्कृष्ट प्रयोग असंख्य गुना है और परस्पर तुल्य है। नोट: प्रयोगों की अल्प बहुत का स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। कोई मुनिराज आहारक महाविद्य क्षेत्र में कोई आहारक शरीर बनाकर, मान लो जम्बू द्वीप के महाविद्य क्षेत्र में कोई बनाए और वो महाविद्य में ही जाते हैं। बोलो विनीता। हाँ भाभी जी। हाँ, श्वेता का भी यही प्रश्न, हाँ, क्योंकि तीर्थंकर तो अभी यहाँ तो विराजमान नहीं है। हाँ, वहां भी प्रत्येक विजय में तीर्थंकर नहीं होते हैं, नहीं जब है। जब 4 हाँ, होते हैं तो हाँ, किसी को रिद्धि देखने की इच्छा हो जाती है तो बना के चले जा सकते हैं। तो भी भाभी जी ये वाला प्रश्न पूरा एक बार क्लियर, पूरा अच्छे से सारे ये पॉइंट्स। समझ में नहीं आया। विनीता, इसका हाँ, स्पष्टीकरण उपलब्ध ही नहीं है। हाँ, वो तो लिख दिया, फिर भी लेकिन आपके पास तो है। नहीं, बताने से फिर गलत हो जाएगा ना, कुछ कुछ का मिला था। तो फिर मरासा ने यही कहा, जब पूरा नहीं है तो कैसे तुलना करेंगे। बहुत जगह इसकी खोज हुई, इसके स्पष्टीकरण की, अभी तक नहीं मिला है। नहीं, मतलब ऐसे थोड़े बहुत पॉइंट्स का भी नहीं है क्या? नहीं, अच्छा, नहीं कहना उचित है। ठीक, ठीक। आंटी, तो उसको समझना कैसे है कि सबसे मतलब कार्बन शरीर का जगन्य का योग सबसे अल्प है, मतलब कि हाँ, कार्बन शरीर सबसे कम काम आता है। इस वक्त माने, पहले तो हम लोग जब खाली बाटे बैठे में मानते थे कार्बन शरीर का प्रयोग अनाहारक अवस्था में, उस समय तो बोल देते थे कुछ, हाँ थोड़ी दूर आया ये वो, लेकिन मरासा ने निषेध किया, बोला जब बिल्कुल भी इसका स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है तो मत बोलो ये सब। उपाध्याय प्रवर की मना है। तो भाभी जी खाली बस ये जो लिखा हुआ है वही अपने अभी पढ़ लें एक उस बार कोई हिसाब मान से। लो कदाचित मिल जाए, कभी मिल भी जाए किसी प्राचीन ग्रंथों में, तो अपने आप मरासा बता ही देंगे। कभी ताड़पत्रों से भी कोई चीज निकल जाती है, खोज होती रहती है, वहां भी निकल गया तो अलग बात है, नहीं तो 14 पूर्वी बनोगे या केवली बनोगे तब देख लेना, थोड़े दिन धैर्य रख लो। ठीक है, बना के रहेंगे भाभी जी आप। बिल्कुल सबको बनना ही है। आंटी, कार्बन शरीर का जगन्य क्राय प्रयोग तो केवली भगवान के नहीं मानेंगे। अपन पढ़ते हैं ना आंटी, वो सूक्ष्म जीव का जो होता है वो सबसे अल्प होता है, उससे भी असंख्य गुणा प्रति समय उसका निरोध करता है। तब मरासा ने कहा सबका नहीं उपलब्ध है, एक दो के मत बोलो। नहीं, उत्कृष्ट भी जैसे औदारिक मिश्र का तो अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा आंटी, उत्पत्ति के प्रथा आहार पर्याप्ति के समय, फिर तो योगों में असंख्य गुणा की वृद्धि हो रही है ना। इसके लिए कर्म ग्रंथों में थोड़ा बहुत मिल जाता है कि भाई सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त जीव के औदारिक मिश्र का जगन्य योग, लेकिन सबका नहीं उपलब्ध है ना, इसलिए हाँ, इसके सबका तो नहीं है आंटी, पर हाँ, कार्बन शरीर का तो केवली भगवान के नहीं मानेंगे क्या? नहीं है। जैसे हम भी पढ़ रहे हैं ना आंटी अभी, हाँ, तो सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्ता सूक्ष्म निगोदिका जगन्य योग सबसे कम बताया, और फिर बताया कि ठीक भाई है, वो 107 ठीक प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंद करता ठीक है, है, वो सब। वही तो मैं कह रही लेकिन हूँ, कुछ कुछ का मिल जाता है ना कर्म ग्रंथों में, सबका पर नहीं। आंटी मेरी जिज्ञासा वही हो रही है कि जैसे सातवेदनीय भी, उसका भी जगन्य मतलब जगन्य स्थिति बंद, सॉरी, उसका तो सांप्रायिक वहां पर 10वें जो भी वो कर रहा है 10वें स्थान में कर रहा नहीं, है। जगन्य और योग से स्थिति बंद मत लो ना, योग से तो प्रदेश बंद लो। हाँ, प्रदेश बंद, सॉरी। पर फिर भी जिज्ञासा ये हो रही है कि आंटी जो सूक्ष्म निगोद है ना, उससे भी अल्प तो केवली भगवान का होना चाहिए ना, जब वो उसमें इतना। यही आ रहा है, लेकिन अभी बोले तो फिर पूरी अल्प बहुत हुए, इसलिए कुछ भी नहीं बोलना, एक दो के जरूर कर्म प्रकृति और में मिल रहे हैं।
पहले तो कार्बन कारिक का उत्कृष्ट योग हम लोग है ना केवली समुद्घात के समय ले लेते थे, लेकिन वो सब प्रमाण नहीं मिल रहा है, इसलिए हटा दिया गया है। अच्छा, ठीक है आंटी, कृपा। प्रश्न 1172। औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग कितने स्थानों में पाया जाता है? उत्तर, औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग 5 स्थानों में पाया जाता है, यथा नंबर 1, उत्पत्ति के समय मनुष्य और तिर्यंच के जब तक पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक औदारिक मिश्र प्रयोग होता है। 2 और 3, मनुष्य आहारक और वैक्रिय शरीर बनाकर पुनः औदारिक में आते हैं तब औदारिक मिश्र प्रयोग होता है। अब नंबर इसमें 4, देख लो विनीता, शायद तुम लोगों की धारणा इसमें ऐसे है कि जाते वक्त औदारिक मिश्र है। जो अपनी अपनी आचार्यों की धारणा हो वहां वो लिख लेना, फिर अपना पूछ कर पढ़िए श्रेया जी। नंबर 4, तिर्यंच वैक्रिय शरीर बनाकर पुनः औदारिक में आते हैं तब औदारिक मिश्र होता है। और नंबर 5, केवली समुद्घात के दूसरे, छठे, 7वें समय में औदारिक मिश्र काय प्रयोग होता है। प्रश्न 1173। वैक्रिय मिश्र शरीर काय प्रयोग कितने स्थानों में पाया जाता है? उत्तर, वैक्रिय मिश्र देखो काय अपन लोग जब बात करते हैं बोलते हैं तो कितने अपन वैक्रिय मिश्र का योग बस इतना ही बोल देते हैं, शरीर छोड़ ही देते हैं, और भगवान महावीर पूरा शब्द फरमाते हैं। वैक्रिय मिश्र शरीर काय प्रयोग 4 स्थानों में पाया जाता है, यथा नंबर 1 से 3, नैरीको और देवों में उत्पत्ति के समय जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक, तथा पूर्ण न हो तब तक, तथा उत्तर वैक्रिय करते समय एवं पुनः मूल शरीर में आते समय भी वैक्रिय मिश्र शरीर काय प्रयोग होता है, तथा इनके तो दोनों टाइम हो गया। नेरिक और देवों में जब मूल उत्तर वेक्रिय करते हैं उस समय भी वेक्रिय मिश्र, आते वक्त भी वेक्रिय मिश्र, क्योंकि वो उत्तर वेक्रिय करते हैं तो वेक्रिय के ही पुद्गलों को ग्रहण करते हैं उस अपेक्षा से। नंबर 4, मनुष्य और तिर्यंच वैक्रिय शरीर बनाते हैं उस समय जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो तब तक वैक्रिय मिश्र शरीर काय प्रयोग ऐसे होता है। मनुष्य और तिर्यंच मनुष्य वेक्रिय शरीर या हरक शरीर बनाए तो उसे वापस पर्याप्तियां बांधनी पड़ती है सभी। तिर्यंच भी वेक्रिय शरीर बनाते हैं तो उन्हें पर्याप्तियां बांधनी पड़ती है। तो पर्याप्ति बांधते हैं, आहार पर्याप्ति यानी वेक्रिय के पुद्गलों को ग्रहण कर लिया, उसकी क्षमता आ गई, फिर वेक्रिय शरीर नामकरण की पर्याप्ति बांधते हैं। जब तक पर्याप्ति पूर्ण न हो तब तक वो वेक्रिय मिश्र कहलाता है। प्रश्न 1174। आहारक मिश्र शरीर काय प्रयोग कितने स्थानों में पाया जाता है? उत्तर, आहारक मिश्र शरीर काय प्रयोग एक स्थान में पाया जाता है, आहारक शरीर बनाते वक्त। अगर आहारक शरीर बना लिए मुनिराज और वापिस आ रहे हैं तब कौन सी मिश्र अवस्था होगी? औदारिक की। औदारिक मिश्र हो गए। प्रश्न 1175। कार्बन शरीर काय प्रयोग कितने स्थानों में पाया जाता है? उत्तर, कार्बन शरीर द्वारा कार्बन वर्गणा के पुद्गलों को 8 कर्म रूप परिणित किया जाता है। अतः कार्बन शरीर काय प्रयोग सभी सहयोगी जीवों के प्रति समय प्रवर्तता है, किंतु इस आगम पाठ में जिस समय औदारिक आदि अन्य कोई प्रयोग की प्रवृत्ति नहीं होती है उस समय की अपेक्षा से कार्बन काय प्रयोग का वर्णन है। अतः यह 2 स्थानों में पाया जाता है, यथा बाटा बैते अनाहरक में और केवली समुद्घात के तीसरे, चौथे, 5वें समय की अनारक अवस्था में। प्रश्न अभी क्या 1100। अपना कार्बन शरीर काय प्रयोग क्यों है अपने अभी?
क्योंकि कर्मों को ग्रहण कर रहे हैं, तो कर्मों को परिणत कर रहे हैं। 7-8 जितने भी कर्म बांध रहे हैं, कोई 6 बांध रहा है, कोई 1 बांध रहा है, उस रूप में परिणमन कर रहा है। अब वो लेते तो पुद्गलों को औदारिक शरीर के माध्यम से ही है, वेक्रिय वाले वेक्रिय से ले रहे हैं, आहारक शरीर वाले आहारक शरीर से ग्रहण करते हैं उस काय प्रयोग से। जब ये इनकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, औदारिक शरीर जब बाटे बैठे में जीव जा रहा है, तो औदारिक है ही नहीं उनके पास, न वेक्रिय है, उस समय कार्बन शरीर प्रवृत्ति कर रहा है। इस अपेक्षा से, प्रधानता की अपेक्षा से बाटे बैठे में और केवली समुद्घात में भी उस समय तीसरे चौथे पांचवें समय में औदारिक शरीर कार्य नहीं कर रहा है, तब कार्बन शरीर प्रवृत्ति कर रहा है। प्रश्न 1176। बनते जीवों में कितने प्रकार के प्रयोग कहे गए हैं? उत्तर, गौतम, जीवों में 15 प्रकार के प्रयोग कहे गए हैं, यथा सत्य मन प्रयोग, यावत कार्मण शरीर काय प्रयोग। जीव में 24 वर्गणाओं के जीवों का समावेश होता है, अतः जीव में 15 प्रयोग कहे गए हैं। आंटी एक मिनट क्वेश्चंस ले लो, इसी से रिलेटेड होंगे। हाँ ले लो। विनीता आंटी। हाँ भाभी जी, ये जो वैक्रिय शरीर की बात आ रही है ना, इनमें तिर्यंच में जैसे पर्याप्ता, ये क्वेश्चन नंबर 1173, पर्याप्तियां वापस बांधनी पड़ती है, तो तिर्यंच को ये रियलाइज होता है क्या मेरे में लब्धि है, मैं पर्याप्ति बांधूं और वापस पुनः पर्याप्त, ये रियलाइज उनको ये होता है क्या? प्रक्रिया शरीर बनाते हैं वो तो जानते समझते हुए बनाते हैं, अभोग पूर्वक बनाते हैं, और पर्याप्तियों का क्रम आदि हो जाता है। इतने अपने को भी नहीं पता चलता है, उनको भी नहीं कि पर्याप्ति बांध रहे हैं, वो प्रक्रिया करनी है, समुद्घात भी करते हैं, वो करते हैं, हो जाती है उस समय। मतलब प्रति समय रहते हैं तिर्यंच, तो वैक्रिय शरीर बनाए हुए, तो इतने तिर्यंचों को लब्धि प्राप्त होती है, मतलब ऐसी लब्धि तो कोई तप या कोई विशिष्ट तप से ही होती है। हाँ, तो पूर्व भवों में वो कुछ किए हुए रहते हैं, तब उनके पास में वो सत्ता में है, और वो प्रयोग में करने का उनमें सामर्थ्य है, वो भी तो चाहिए, सामर्थ्य है उनमें, तभी भगवान कह रहे हैं असंख्य तिर्यंच रहते हैं सदैव। हाँ, तो माने अभी अपने भी पंचम संख्या ही रहते हैं सदैव। क्या संख्या रहते हैं भाभी जी? भी संख्या मनुष्य वेक्री शरीर बनाए हुए रहते हैं, आगे आ जाएगा इसी में। तो हम जो नहीं जानते हैं, हमारे में जो लब्धि नहीं है, तो हम लोगों को नहीं पता है कि कौन ये वैक्रिय किया हुआ है या कौन नहीं है। क्या कभी माने आज तक कोई थोड़े में अगर बैठे रहेंगे एक ही रूप के, तब तो अपन पहचान ही जाएंगे कि वेक्री करके आया हुआ है। हाँ, अच्छा, मतलब बिना प्रयोजन के नहीं बनाते हैं या प्रयोजन के? कौतूहलवश भी बना लेते हैं। स्थूलिभद्र को क्या प्रयोजन था? हाँ, खाली बहनों को दिखाना था ना। हाँ हाँ हाँ। पर मनुष्य में जब लब्धि होती है तो उनको तो रियलाइज हो जाता है कि मेरे में ये लब्धि आ गई है, मैं करूं। हाँ, तिर्यंच में भी होती है, संगीत तिर्यंच ही बनाते हैं। हाँ, उनको भी पता रहता है, तभी बनाएगा। ठीक है। अंदर अगर अपने पास रुपये हैं, तभी तो खर्चा करने का सामर्थ्य आएगा, वो चीज है उनके पास, तभी बनाएंगे। प्रणाम आंटी। किसी को नई लब्धि भी प्रकट होती है तो उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है। हाँ बोलो। प्रणाम आंटी। आंटी ऐसा ही मेरा भी एक क्वेश्चन है कि जब है ना देवता और नैरिक जब वापस मूल शरीर में आ रहे हैं, तब वो क्या वापस पर्याप्तियां पूरी करते हैं? नहीं, वापस पर्याप्ति नहीं बांधनी पड़ती है। देवता नैरिक को पर्याप्तियां नहीं बांधनी पड़ती है। मनुष्य तिर्यंच यदि वेक्रिय शरीर बनाते हैं, तो उनको वेक्रिय शरीर नाम कर्म की प्रवृत्ति आदि के लिए पर्याप्तियां बांधते हैं। आहारक शरीर बनाते हैं तो भी पर्याप्ति बांधनी पड़ती है, लेकिन नैरिक देवता को पर्याप्तियां नहीं बांधनी पड़ती है, वो तो वेक्रिय ही है। वेक्रिय की पहले बंधी हुई, जन्म के समय की बंधी हुई काम आ जाती है। हाँ, बस वही कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक, ये बात शायद पहले दी हुई होगी ना प्रश्नमाला में। नहीं अभी आपने फरमाया था ना आंटी कि वापस मूल शरीर में आते हैं तब भी पर्याप्तियां पूरी करते हैं। नहीं, मुंह से तब निकल गया। नहीं, अच्छा नहीं निकल, हाँ हाँ, ठीक आंटी, थैंक यू। आंटी जैसे कोई अपना वैक्री शरीर बना रहा है और अपने 4-5 रूप बना रहा है, मतलब एक के बाद एक, जैसे रावण अपने 10 मुंह निकालता था ना, तो आंटी मतलब उसके आत्म प्रदेश जो है फिर वो पूरे उधर तक फैलते थे जितने वो रूप बना रहा है, जैसे एक ने अपने रूप बनाए। हाँ, तो आंटी जैसे किसी के अंदर 1000 मतलब
सब आत्मा में आत्म प्रदेश तो इक्वली होते हैं। हाँ, सपोज क्या- एक अदम है, मान लो प्रिया, तुम कोई रूप बना रही हो, बहुत दूर भेज रही हो, तो वो आत्म प्रदेशों का तांता हुआ रह जाएगा। वो रूप वहां भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। अंबर सन्यासी 100 घरों में एक साथ भोजन करता था वेकरी रूप बनाकर, तो 100 घरों में उसके आत्म प्रदेशों का तांता रहता है। मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं आत्म प्रदेश। नहीं, इक्वली का अपन नहीं बोल सकते हैं कि वो उतने ही रहते हैं। तांता चल रहा है, बीच में भी तो है। यहाँ अधिक मूल शरीर में ज्यादा है, वहां कम गए, ऐसा अपने पास उल्लेख नहीं है। और उसका मूल औदारिक शरीर भी रहता है आंटी? नहीं, वो नहीं रहता ना? वो नहीं रहता है। अदृश्य कह दो उसको चाहे, या उसी में वेकरी पुद्गलों को ऐसे मिला देते हैं कि वेकरी की प्रवृत्ति होती है। ठीक आंटी। अब कोई वेकरी शरीर बनाया हुआ है, काल कर जाए तो उसका औदारिक का अवशेष नहीं रहता है, उपाध्याय फरमाता है। हाँ बोलिए। अभी जी एक बार वापस थोड़ा सा उपयोग नहीं जा रहा है, जो अपने औदारिक मनुष्य या तिर्यंश जो शरीर बना रहे हैं, तो सपोज कोई मनुष्य है, जैसे स्तुली बदने शेर बने वो, तो वो तो औदारिक का औदारिक ही हुआ ना। अपने व्यक्ति क्यों बोल रहे हैं, मेरे को एकदम अभी नहीं, वो वेकरी पुद्गलों से बनाए ना। और औदारिक पुद्गलों से बनाए तो औदारिक पुद्गलों से कैसे बनाएंगे? औदारिक की तो शरीर है शेर का। अरे औदारिक शरीर है, उनको अगर शेर रूप में अभी कैसे परिणत करोगे? तुम्हारा शरीर है, इस औदारिक के पुद्गलों को अचानक शेर रूप में कैसे बनाओगे? वेक्रिय से ही बना, वेक्रिय में सामर्थ्य है, जैसा चाहे वैसा रूप बना सकते हैं। औदारिक में ये नहीं है, जन्म के समय जो रूप मिल गया वो मिल गया। अच्छा ठीक हाँ है, जादूगर वादूगर वो सब छोड़ दो, एक अलग बात होती है, वो उनकी मैजिक ट्रिक्स होती है। हाँ हाँ, अच्छा विविध रूप धारण करने का वो हाँ। व्यक्ति में सामर्थ्य है, इसलिए औदारिक में नहीं है। नहीं है। ठीक है क्लियर। कृतज्ञ उसमें भाभी जी। विमला आंटी। हाँ हेलो आंटी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये 1176 में ये लिखा, जीवों के 15 प्रकार प्रयोग कहे हैं। सत्य मन प्रयोग या तो कार्मण शरीर का योग, और जीव में 24 वग्राणाओं के जीवों का समावेश होता है। ये कुछ समझ में कम आया। जब जीव शब्द भगवान सब जगह देखे, 25 प्रश्न चल रहे हैं। एक पहला सामूहिक रूप में गौतम स्वामी खाली जीव में पूछते हैं, तो उसमें विभाग नहीं कर रहे हैं कि अमुक दंडक की बात कर रहे हैं या कुछ, सभी जीव राशि समाविष्ट है। संसारी जीवों में प्रयोग होता है ना, उनमें तो 24 दंडक को वर्गना कहते हैं ना आजकल, तो 24 वर्गनाओं का समावेश है। उसमें मनुष्य भी तो शामिल हो गए। आहारक शरीर तो मनुष्य ही बनाता है। हाँ, तो 24 वर्गणा में समझना है सर। हाँ, सम्मिलित रूप से कथन है। ठीक है। प्रणाम भाभी जी। हाँ तारा जी। भाभी जी, मुनिराज आहारक शरीर जब बनाते हैं, वापस जब मैंने औदारिक शरीर में आते हैं, उस समय औदारिक मिश्र कार्बन का योग रहेगा? हाँ, क्योंकि आहारक का औदारिक का शरीर अपूर्ण है ना उस समय। अच्छा, देखो इसमें भी है ना तारा जी, कई आचार्यों की धारणा रहती है कि बनाते वक्त, अब आचार्य श्री की तो यही है, अपूर्ण से ही ले रहे हैं। अब यहाँ भी कई लोग हैं, सम्मिलित अध्ययन हो रहा है। कई आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो औदारिक वाला वेक्रिय शरीर बना रहा है, तो उस समय उसके वेक्रिय पुद्गलों की प्रधानता है ग्रहण करने के लिए। पुद्गल वो अधिक मात्रा है, मिश्र यानी मिले जुले हैं औदारिक और वो। अपन मिले जुले नहीं, अपूर्ण शब्द से कह रहे हैं। कई पुद्गल मिले जुले हैं, उस अपेक्षा से मिश्र बोलते हैं। आहारक और औदारिक मिले जुले हैं उनकी अपेक्षा से। मैंने जिस समय आहारक शरीर बना रहे हैं, उस समय आहारक मिश्र रहेगा या आहारक ही मानेंगे उस समय? नहीं, अपन उस समय आहारक मिश्र मान रहे हैं। जब बना रहे हैं, हाँ, पूरा नहीं बने, शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है, तब तक आहारक मिश्र ही बोलते हैं। ठीक है बाबू जी। सुरीली सूरी जी महाराज साहब पधारे हुए हैं अभी यहाँ तेजपुर। अच्छा, बहुत पढ़ना उनसे। हाँ, अभी 3 बजे जाऊंगी भाभी जी, तब तक क्लास अटेंड कर लेती हूँ, फिर निकल जाऊंगी। हाँ ठीक, आगे का उनसे पढ़ लेना। हाँ सुधा। प्रणाम भाभी जी। हाँ। अब बोले ना कि वैक्रिय शरीर बनाता है, तो फिर वो मतलब मूल शरीर भी जो रहता है वो औदारिक वाला नहीं रहता, वो भी वैक्रिय हो जाता है।
बस उन्हीं पुद्गलों में संक्रांत कर देते हैं औदारिक में, अपनी लब्धि निकाल लेते हैं तो वो औदारिक प्रकट हो जाता है। मतलब उसमें फिर दंड कैसे उसका, मतलब कि जो है दंड तो औदारिक वाला ही निकाल रहा है, समुद्घात तो औदारिक वाला कर रहा है। समुद्घात में तो पुद्गल ग्रहण करने की प्रक्रिया है। दंड हाँ। निकाला, पुराने पुद्गलों को झटका, नए पुद्गल निकाला, सामर्थ्य आ गया, बनाया। तो वो मतलब कि एक जो दूसरा शरीर बना रहा है वो भी बनाया और फिर अपना शरीर भी वो प्रक्रिया रूप कर लिया। उसी समय हो जाता है, उसी में वो शरीर ही संक्रांत कर लिया, उसी में संक्रांत यानी मिला दिए व्यक्ति के पुद्गल। अच्छा। पहले भाभी जी ऐसे नहीं बताते थे ना शायद। पहले नहीं, पहले ऐसे नहीं बोलते थे, ये हाँ, चेंज वही। हुआ है। हाँ, पहले कहते थे दृश्य अदृश्य चाहे जैसा रूप बना सकते हैं, वो भी पड़ा है। अभी नहीं, अभी आगम प्रमाणों से मिला है, इसलिए आचार्य श्री इस बात को मान रहे हैं कि उसी में पुद्गल संक्रांत कर देते हैं। अच्छा, तो मतलब उस समय औदारिक शरीर रहेगा ही नहीं, अब फिर वो वैक्रिय ही रहेगा पूरा खाली। तभी देखो, अगर वापस लब्धि निकाल लिए तो औदारिक शरीर हो गया, और अगर जीव मर गया तो उसको फिर खोजते रहो, फरमाते हैं महाराज साहब कि वो रहेगा ही नहीं, उसके पुद्गल ही बिखर गए। नहीं तो अवशेष बचा हुआ शरीर मिलना चाहिए ना औदारिक। गर्भ के जीव, ये जीव का जो बताते हैं कि गर्भ वैक्रिय शरीर बना के उन्होंने सेवा, तो गर्भ के जीव को यदि, तो अपने बोलते हैं कि वैक्रिय शरीर में तो तीर लगता नहीं है, मरता नहीं है, तो फिर गर्भ का शिशु कैसे मरा? आयुष पूर्ण हो जाए तो मर सकता है ना। नहीं, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना कि गर्भ माता को किसी ने मार दिया गर्भ का, उसका मतलब नहीं, वो उस अपेक्षा से कथन है कि माता ने मारा, वो एक दृष्टांत दिया। बाकी अगर आयुष पूर्ण हो जाए बच्चे की तो गर्भस्थ जीव की, और पहले ये था कि गर्भ के तीर लग जाता है तो वो मतलब बच्चा मरा तो फिर से ना। ठीक ठीक बात है सुधा, वो अलग बात से बताया ना कि युद्ध कर रहा है, तीर लगा, वापस सेना पूरी खड़ी हो जाती है, वो मरता नहीं है, वो उस दृष्टांत में वैसे बताया गया है। और ऐसे अगर कोई 500 धनुष की अवगाना वाला मनुष्य है, वो बना लिया, वेकरी शरीर बनाया हुआ है, काल कर गया वेकरी शरीर बनाने के बाद, आता ही है ना देशबंद सरुबंद में, एक समय दो समय स्थिति आदि बताइए, काल करता है ना वेकरी शरीर बनाए हुए में, काल कर गया तो उसका जो 500 धनुष की अवगाना वाला औदारिक शरीर था वो दिखेगा ही नहीं, वो गायब ही हो जाएगा। ठीक है। आंटी ये तो जैसे वैक्रिय का बताया, अगर मान लो आहरक शरीर बना रहा है आहरक शरीर काल नहीं करता है, काल नहीं करता, तो यहाँ पे औदारिक शरीर भी रहेगा और फिर उसका आहारक शरीर भी निर्माण किया तो नहीं, उसमें भी यही बात माननी है। पुद्गलों को संक्रांत कर देते हैं, कोई को लगेगा कि मुनिराज कहीं जाके आ गए अंतर मुहूर्त में तो वापस ही आ जाते हैं। तो जब तक वो पीछे दिखेंगे या नहीं दिखेगा औदारिक शरीर उनका? नहीं, औदारिक शरीर नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा पूरी कि पढ़ कहीं रहे सामान्यतया, महाराज साहब फरमाते हैं ऐसे कि सामान्यतया अगर मान लो 5 साधु बैठे हैं, अपना कुछ ज्ञान ध्यान चिंतन कर्मन कर रहे हैं, उनकी इच्छा हुई कि मुझे प्रश्न पूछ के आना है जाना है, जैसे साधु नहीं पानी पीने उठ के चले जाते हैं, अंदर जाके आ जाते हैं, तो वो सामान्यतया सामने नहीं करते हैं, उठ के चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और कर भी लिए, सभी पूर्वधर है, सबको पता है ये आरक शरीरधारी है, समाधान लेके आ गए, कर भी लेते हैं। लेकिन जब वो लब्धि प्रयोग का प्रयोग किए, इसको प्रकट नहीं करते ना, प्रकट करना यानी अपना ये यश कीर्ति बढ़ाना है। हाँ, तो आंटी जैसे आहरक शरीर करके गए हैं तो यहाँ पे जो नहीं दिख रहे हैं, एक बार के लिए तो नहीं दिख रहे हैं, या दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। और पर वो बस काल नहीं करेंगे, वापस आ ही जाएंगे औदारिक में। काल करने का भी प्रज्ञापना सूत्र के टीकाकार मान रहे हैं, कई ग्रंथकार मान रहे हैं, आचार्य श्री काल करने वाली बात नहीं मान रहे, तो इसमें भी दो मत चल रहे हैं। ठीक है आंटी, मेरे को यही मानना है कि काल नहीं करते हैं। आंटी अभी आपने किनका उदाहरण दिया था कि वो वैक्रिय शरीर पूरे मतलब नगर में भोजन करके, अंबर सन्यासी। तो आंटी वो मतलब जितना अपना रूप बनाते थे उनकी अवगाना उतनी कहलाती थी जितना उन्होंने जितने घरों में, जितनी इच्छा हो। देखो ना 100 घरों में वो अपना रूप बना के चले गए, और मूल शरीर उनका अगर यहाँ पर है तो मूल शरीर से तांता जुड़ा हुआ रहेगा, आत्म प्रदेश यहाँ से वहां कनेक्टेड रहेंगे। तो आंटी वो अवगाना भी बढ़ जाएगी ना उनकी फिर? अवगाना कैसे बढ़ जाएगी? आंटी मैं ये पूछूं कि अवगाना उनकी शरीर की लंबाई से 100 शरीर मिलाकर बोल रही हो क्या? कि वो 100 शरीर बनाए तो वो अवगाना कहलाएगी, या उनका एक शरीर की जो लंबाई है वो अवगाना कहलाएगी? अवगाना तो देखो भवधारणी अवगाना की अपेक्षा ही बात करते हैं ना, इस जन्म की जो अवगाना है वैसे वो तो छोटा भी बना सकता है। अंबर सन्यासी वेकरी शरीर
वेकरी लब्धि इतनी शक्तिशाली है, उसे चाहे तो अंबर सन्यासी 100 घरों में जाते, एक जगह छोटा एक जगह बड़ा, सब प्रकार का शरीर बना सकते हैं वो। आंटी मतलब अपना जो आत्म प्रदेश फैलते उसकी ली जाती है या जो शरीर की लंबाई बनाई जाती है उसकी ली जाती है? शरीर की ली जाती है। कितने बड़ा शरीर बनाया उन्होंने, 7 हाथ का बनाया, तो 7 हाथ की अवगाना बोलेंगे। तांता जोड़ते हैं वो नहीं बोलेंगे। अच्छा, मतलब वो कितने ही घर में गए हो पर उन्होंने जो शरीर मतलब उनने अपने वैक्री शरीर से वो अवगाना बनाई है, मतलब हाँ, उतनी हाँ। तो वेकरी शरीर से संबद्ध और असंबद्ध 2 प्रकार का वेकरी शरीर होता है। एक तो शरीर बनाकर उसमें से आत्म प्रदेश निकाल लेते हैं। पहले कहते थे कि जैसे तीर्थंकरों का जन्माभिषेक आदि होता है, सबका 5 व्रत में 5 एरवत में एक साथ करते हैं, तो 10 रूप बनाए, 2.5 पुष्कर द्वीप में करेंगे, कितने लाख योजन का है। अवगाना तो 1 लाख योजन आदि की बताई है। पहले कहते थे कि असंबद्ध बनाकर भेज देते हैं, अभी ये धारणा चेंज हो गई है, अभी कहते हैं संबद्ध बनाते हैं, तांता रहता है उनके आत्म प्रदेशों का। ठीक है आंटी। जैसे कीड़ी की कतार रहती है ना, वैसे ही आत्म प्रदेश जुड़े हुए रहते हैं उनसे। ठीक है आंटी। भाभी जी, आहारक शरीर दिखता है क्या, मतलब बनाया हुआ? दृश्य अदृश्य दोनों बना सकते हैं, जैसे उनकी इच्छा हो। अच्छा, जैसे यहाँ से कोई मुनिराज भेज रहे हैं तो उनका दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। गति इतनी तीव्र है, क्या दिखे। दृश्य की बात वहां आती है जहाँ वो उपदेश देते हैं ना। चौथा हाँ। कारण जो है जीव दया के वश, हाँ। उस वक्त दृश्य भी बना सकते हैं वो। अच्छा, और समय में बिना अदृश्य ही बनाएंगे? नहीं, उनमें सामर्थ्य दृश्य अदृश्य दोनों का है। बाकी अगर दृश्य बना के भी गति कर रहे हैं तो वो तो सेकंड में पहुंच जाते हैं, इतनी स्पीड है, उड़ के जा रहे हैं। जहाँ बना रहा उस समय तो 1 सेकंड सबको दिखेगा ना कि हाँ अभी ये बनाए हैं। नहीं नहीं, दिखाते नहीं है, प्रदर्शन नहीं करते हैं। आंटी है ना, ये भावना आती है, सबको इतना पढ़ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, प्रदर्शन की भावना आती है तो तसम इच्छामि दुक्कड़म दे देना। आंटी है ना, मूल शरीर में जो संक्रांत करते हैं उसके पीछे क्या ये कारण है क्या कि अगर मूल शरीर रहेगा तो मूल शरीर में औदारिक वर्गणा के पुद्गल ले रहा है, फिर वैक्री शरीर में वैक्री वर्गणा के पुद्गल ले रहा है, तो एक समय में दोनों लेता नहीं है, इसलिए अपन ऐसा बोल रहे हैं कि औदारिक शरीर में पूरे संक्रांत कर देता है। नहीं, यही देखो, रीजन है क्या? नहीं, पहले तो ये कहते थे कि औदारिक शरीर पड़ा है उनका ऐसे ही, लेकिन आहार उसका वेक्री का ही चलेगा, वो औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण नहीं कर रहा है। लेकिन उपाध्याय प्रवर कहते हैं कि नहीं, क्योंकि है ना, जैसे आहारक शरीर का तो ऐसे सुना था शुरुआत में कि आहारक शरीर में तांता रहता है और आहारक शरीर मूल रूप में पड़ा है, तो यहाँ आहारक वर्गणा के पुद्गल ले रहा है, और पहले वहां मूल शरीर में औदारिक के तो एक समय पे कैसे पहले संभव है, तो इसलिए अब नहीं कहते थे। कहते हैं ना ऐसे। हाँ, इसलिए कहते हैं कि औदारिक आहारक शरीरी नहीं, तो मुनिराज पहले का भी मूल यही था शरीर ना, रहता ही अगर नहीं है। औदारिक यहाँ पड़ा था, जो पहले बोलते थे औदारिक यहाँ पड़ा है, मुनिराज बना के आ गए वापस, तो उस समय अनाहारक तो जीव कहलाएगा नहीं ना, कि उसके कुछ आत्म प्रदेश अनाहारक है, कुछ आत्म प्रदेश आहारक है, 2 बातें तो एक साथ नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती ना आंटी, तो उसमें भी तो ऐसा बोलते थे ना आंटी कि औदारिक वाला औदारिक के लेता है मूल शरीर में, ऐसा हाँ कुछ बोलते थे। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो बोलते नहीं थे, बस उस वक्त यही बोलते थे कि आहारक के ही ग्रहण करता है, जो औदारिक मूल यहाँ पड़ा भी है वो भी आहारक वर्गणा के ही पुद्गलों को आहारक के ही पुद्गलों को ले रहा है, ऐसे बोलते थे। अच्छा, ठीक है। उसके औदारिक नहीं मानते थे, 2 प्रकार के नहीं, और अनाहारक भी नहीं होता है इसलिए। आंटी जैसे अंबर सन्यासी भी बना रहा है, तो उसने जो बनाया उसमें कुछ संबद्ध भी हो सकते, कुछ असंबद्ध भी हो सकते हैं ना? नहीं नहीं, संबद्ध असंबद्ध उसमें भी तो एक साथ। सामर्थ्य है ना आंटी संबद्ध बनाने का बनाने मनुष्य में का अब तो। मान ही नहीं रहे, अब मान रहे हैं असंबद्ध जो भी बनाएगा वो वस्तुएं ही बनाएगा, घड़ा कपड़ा मकान आदि यही सब अच्छा बनाएगा। अच्छा, ठीक है, हाँ अजीब वस्तु, हाँ सॉरी, आपने लिखाया था, हाँ हाँ सॉरी ये आंटी, चेंज हो गया। हाँ आपने लिखाया था, सही, प्रणाम। आंटी अभी अब क्या बोले कि असंबद्ध बनाएगा तो वस्तु बनाएगा और संबद्ध हाँ, बनाएगा तो कोई शरीर संबद्ध बनाए तो वस्तु और जीव आदि कुछ भी बना सकता है, मकान ठीक है। बना दिया, आत्म प्रदेश जुड़े हुए हैं, हाँ और हाँ कुछ भी कर सकता है। असंबद्ध में सिर्फ वस्तुएं बनाएगा, पहले दोनों बोलते थे निश्चित। हाँ पढ़िए। हाँ, प्रश्न हुआ 1177। 14वें पद में कसाई के थोकड़े में आलापक कहे गए हैं या भंग कहे जा रहे हैं,
आलापक और भंग में क्या अंतर है? उत्तर, मामूली अंतर के साथ समान तरह के शास्त्र पाठों को आलापक कहते हैं, जबकि भंग में एक और बहुत के विकल्प होते हैं तथा संयोगजन्य भी होते हैं। असंयोगी, दो संयोगी, तीन संयोगी आदि। आलापकों में विकल्प और संयोग का वर्णन नहीं होता है। प्रश्न 1178। इस पाठ में भंग संख्या के ध्यातव्य बिंदु क्या है? उत्तर, नंबर 1, अशाश्वत प्रयोग 1 हो तो 2 भंग। नंबर 2, अशाश्वत प्रयोग 2 हो तो 8 भंग। नंबर 3, अशाश्वत प्रयोग 4 हो तो 80 भंग बनते हैं। प्रश्न 1179। जीवों में कितने प्रयोग शाश्वत हैं और कितने प्रयोग अशाश्वत हैं? उत्तर, जीवों में 13 प्रयोग शाश्वत हैं और आहारक व आहारक मिश्र ये 2 अशाश्वत है। अशाश्वत 2 हो तो उसके 8 भंग बनते हैं तथा एक शाश्वत का भंग मिलाने से 9 भंग बनते हैं, यथा सभी 13 प्रयोग वाले। अशाश्वत के 8 भंग। नंबर 1, 13 प्रयोग वाले बहुत और आहारक प्रयोग वाला 1, 2 और 1। 13 प्रयोग वाले बहुत बहुत और के लिए 2 लिखा हुआ है, बहुत के लिए 2 लिखा हुआ है, एक के लिए 1 लिखा हुआ है। 2-2 आ जाएगा तो दोनों बोल बहुत बहुत है। 13 प्रयोग वाले भी बहुत, आहारक प्रयोग वाले भी बहुत, ऐसे ये संख्या देख लेना चाहिए। 13 प्रयोग वाले बहुत और आहारक प्रयोग वाले बहुत 2, 2। 13 प्रयोग वाले बहुत और आहारक मिश्र प्रयोग वाले 1, 2, 1। 13 प्रयोग वाले बहुत और आहारक मिश्र प्रयोग वाले बहुत 2, 2। 13 प्रयोग वाले बहुत, आहारक प्रयोग वाला 1 और आहारक मिश्र प्रयोग वाला 1, 2, 1, 1। इसमें नंबर आहारक 3, बनाने वाले कितने जीव हैं? 5वें भाग में कितने जीव है यहाँ? 1। नहीं, और 2 उत्तर? आंटी पृथक तो 1000। नहीं, थोड़ा देख के बोलो, एकदम सरल है अन्नपूर्णा। आंटी उपयोग नहीं लगा था, प्रश्न हाँ, सुन नहीं पाई। भंग ध्यान से देखकर बोलो। हाँ बोलिए मधु जी। आंटी, आंटी संख्या? नहीं, संख्या ठीक है, लेकिन संख्या में कितने? आंटी 2। हाँ 2। हाँ। तो कैसे हुए? 13 प्रयोग वाले बहुत है, वो तो ठीक है, सभी है, सभी जीव राशि ले ली, जीव की बात चल रही है यहाँ पर। आहारक प्रयोग वाला 1 मुनिराज है जिन्होंने आहारक पर्याप्ति पूर्ण कर लिए। हो सकता है बाकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं भी की हो अभी तक, आयुष्य बना भी ली हो, शरीर भी बन गया उनका। और आहारक मिश्र, ये अभी शरीर पर्याप्ति, इनकी आहारक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, तो 2 जीव ही हुए ना। देखो 1-1 लिखा हुआ है। हाँ। अब अपने आप बनाओ। छठा भंग है, कितने जीव है इसमें? बहुत वाला छोड़ दो, बहुत वाले में भी पूछें तो बोल दो कि अनंत जीव है 13 प्रयोग में। निगोद शामिल है ना इसमें, तो ये तो अनंत जीव हो गए। और आगे आहारक वाले कितने जीव है? बहुत हो गए। नहीं, संख्या चाहिए। बहुत है तो भी ठीक बात है, बहुत में कितना? अच्छी तरह से खोल के बोलो। देखो, आहारक प्रयोग वाला 1 जिसने शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर ली, अथवा आहारक शरीर भी उसका बन गया, प्रवृत्ति आदि कर रहा है, वो हो गया। और आहारक मिश्र प्रयोग वाले बहुत है, बहुत में कम से कम 2 तो होंगे, अधिक भी हो सकते हैं। हाँ। पृथक तो 1000 बताई ना अन्नपूर्णा। हाँ। तो उत्कृष्ट पृथक तो 1000 की राशि है, उसमें 1 कम कर दो, उतने भी हो सकते हैं। नहीं, समुद्घात किए हुए कम हो गए, तो प्रयोग आ गया ना, अनेक हो सकते हैं। ठीक, हाँ पढ़िए। नंबर 6, 13 प्रयोग वाले बहुत, आहारक प्रयोग वाला 1 और आहारक मिश्र प्रयोग वाले बहुत 2, 1। नंबर 7, 13 प्रयोग वाले बहुत, आहारक प्रयोग वाले बहुत और आहारक मिश्र प्रयोग वाला 1, 2, 2, 1। 13 प्रयोग वाले बहुत, आहारक प्रयोग वाले बहुत,
आरक मिश्र प्रयोग वाले बहुत। एक मिनट, दो दो दो। 7वें पॉइंट में कितने जीव होंगे कम से कम? 13 प्रयोग वाले बहुत छोड़ दो, अनंत जीव है वो। और ये छठे जैसे होगा। कैसे बेटा? तीन चार होंगे, कैसे? तीन चार होंगे। कैसे? हाँ 3 होंगे। बहुत में कम से पूछा था ना, कम से कम पूछा था, इसलिए बहुत में 2 ले लो। आहारक प्रयोग वाले 2 और मिश्र वाला 1, तो 3 जीव हो गए। और 8वें में कितने होंगे कम से कम? 4। ठीक बात है। अनंत और 2 मिलाकर 4। ठीक, पढ़िए। प्रश्न 1180। जीवों में आहारक और आहारक मिश्र काय प्रयोग अशाश्वत क्यों है? उत्तर, आहारक शरीरी जीव सदैव नहीं रहते हैं। इनका जगन्य विरह काल एक समय और उत्कृष्ट 6 महीने है। जब होते हैं तब जगन्य 1 या 2 या 3 और उत्कृष्ट पृथक तो 1000 होते हैं। जब 1 होते हैं तब एक वचन संबंधी भंग बनता है, तथा जब बहुत होते हैं तब बहुवचन संबंधी भंग बनते हैं। तो पृथक तो 1000 में कितना लेंगे कम से कम श्रेया जी? कितना 2000 से 2000, कम से कम 2000। तो सोचो अगर कम भी हो, 2000 मुनिराज इधर से उधर आ जा रहे हैं। कोई इधर आ रहा है, कोई अर्थ पुष्कर में, कोई धात्की खंड में, कोई भरत में, कोई ऐरवत में, इधर उधर गमनागमन कर रहे हैं। इतने ज्ञानी मुनिराज होते हैं। सभी तो 14 पूर्वी आहारक शरीर नहीं बनाते हैं, सभी में लब्धि नहीं होती है। उनमें विरलों में आहारक लब्धि होती है 14 पूर्वों में। उसमें भी अपने को लगता है पृथक 1000 में सामर्थ्य है एक साथ बनाने का। एक साथ पक्षियों के ढेर भी देखते हैं तो आश्चर्य लगता है कि इतने सारे पक्षी एक साथ जा रहे हैं, हजारों। तो केवल ज्ञानियों को दिख रहे होंगे कि वो पृथक 1000 2000 आहारक शरीरधारी इधर उधर जा रहे हैं। पढ़ी। प्रश्न 1181। नैरेइकों और देवों में कितने प्रयोग होते हैं तथा इनमें कितने शाश्वत और कितने अशाश्वत होते हैं? उत्तर, इनमें 11 प्रयोग पाए जाते हैं, 4 मन के, 4 वचन के, वैक्रिय, वैक्रिय मिश्र और कार्मण प्रयोग। 10 शाश्वत है और 1 कार्मण अशाश्वत है। अतः अशाश्वत के 2 भंग बनते हैं। सभी 10 प्रयोग वाले अथवा नंबर 1 10 प्रयोग वाले बहुत, कार्मण प्रयोग वाला 1, 10 प्रयोग वाले। हाँ ठीक, पढ़ लीजिए नेक्स्ट प्रश्न के बाद। नंबर 2 10 प्रयोग वाले बहुत, कार्मण प्रयोग वाले बहुत। प्रश्न 1182। नैरिकों और देवों में कार्मण प्रयोग अशाश्वत क्यों है तथा वैक्रिय मिश्र किस अपेक्षा से शाश्वत है? उत्तर, नंबर 1 इनमें उत्पत्ति का विरह जगन्य एक समय, उत्कृष्ट 12 मुहूर्त है, इसलिए कार्मण प्रयोग अशाश्वत है। नंबर 2 यद्यपि विरह के कारण इनमें जन्म से वैक्रिय मिश्र अशाश्वत है, किंतु उत्तर वैक्रिय करते हुए एवं वैक्रिय लब्धि का पुनः संहरण करते हुए जीव सदैव रहते हैं, इसलिए नैरिकों और देवों में वैक्रिय मिश्र प्रयोग शाश्वत है। अब यहाँ बताइए, अगर उत्पत्ति का विरह जगन्य एक समय का है, उस समय कार्बन का योग वाला होगा? अन्नपूर्णा बोलो। आंटी नहीं होगा। ठीक बात। कार्बन का योग कब होता है? आंटी बातें बंद। कम से कम कितने समय की विग्रह गति होगी तब कार्बन का योग होगा? 2 समय की विग्रह गति हो। अगर मान लो कि कोई जीव है, उत्पत्ति की विरह नरक गति में वो पहुंचा नहीं है और यहाँ से निकल गया है, पहले समय में है, तो वो क्या कहलाएगा? वो नेरिकी कहलाएगा ना? हाँ कहलाएगा तो नैरिकी कहलाएगा नेरिक, लेकिन वो नहीं माना जा रहा है विरह, कार्बन का नहीं माना जाएगा उसको, उस समय विरह नहीं माना जाएगा। सॉरी। हाँ बोलो, तुम्हारा प्रश्न कुछ था? हाँ आंटी, पृथक तो 1000 जो आहारक शरीर बनाए हुए होते हैं, कदाचित ये मान भी लूं कि सभी
शंका समाधान के लिए सूक्ष्म पदार्थों के लिए नहीं जा रहे हैं, तो आंटी अगर उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर भी है और ये मानो 500 भी बना रहे हैं, तो वो एक साथ कैसे प्रश्न पूछेंगे आंटी? जरूरी नहीं कि तीर्थंकर भगवान के पास ही जाए, केवली भगवान के पास भी चले जाते हैं। तीर्थंकर रिद्धि देखनी हो तो तीर्थंकर का अनिवार्य है, कहीं केवली भगवान शब्द मिलता है। अच्छा, पर तीर्थंकर की रिद्धि नहीं तो भी क्या हुआ, वो तो जाके ऐसे खड़े रहते हैं, निद्रा का भी उदय है ना। आहरक शरीर मुनिराज वहां गए, कई बार तो देखते ही तीर्थंकर भगवान को या केवली भगवान को देखते ही प्रश्न का समाधान हो जाता है। अपन भी कई बार पूछते हैं, गुरुदेव को तुरंत लग जाता है कि हाँ ये उत्तर ध्यान में आ गया, तो वो खड़े रहते हैं। उनके निद्रा का भी उदय बताया, तो कुछ देर तो खड़े ही रहते हैं वहां। एक का जवाब मिला, दूसरे को बिना जवाब दिए मिल गया। अपन भी पढ़ते हैं तब देखो, एक का प्रश्न रहता है, दूसरे का भी वही प्रश्न रहता है, उसको समाधान मिल जाता है। तो ये सब वहां भी होता है। 170 में होना जरूरी थोड़ी है कि पृथक्त्व 1000 उसी समय हो, 170 में कम हो उस समय भी हो सकते हैं पृथक्त्व 1000। आंटी आपने पूछा नरक गति में एक समय का विरह, तो कार्मण शरीर काय प्रयोग वाले होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होगा। क्यों आंटी? हो सकते हैं ना। मान लो अभी कोई जीव कार्मण शरीर काय योग के प्रथम समय में है, अब वो जब दूसरे समय में आया उसी समय विरह पड़ गया, हाँ तो क्या हुआ, वो कहलाएगा कौन? नेरिक कहलाएगा। तो विरह उस समय अनारक अवस्था का दूसरे समय वाला हुआ ना, उस समय वो विरह नहीं कहलाएगा ना नरक गति का। क्यों? क्यों? वो नरक गति बाटे बैठे में नेरिक है, उसमें नरकायु का वेदन चालू हो गया, उसका विरह नहीं बोलेंगे। ठीक है, स्वस्थान में पहुंचा नहीं है, वो अलग बात है। नहीं नहीं आंटी, अभी जैसे एक जीव है वो उत्पन्न हुआ, वो अनारक अवस्था के प्रथम समय में, सिर्फ मान लो एक जीव है, और उसके वेरी नेक्स्ट समय में विरह पड़ गया, तो वो जीव तो कार्मण शरीर काय प्रयोग के दूसरे समय में हुआ ना, ऐसा बोल रही हूँ। शरीर काय प्रयोग के दूसरे समय में, यानी 3 समय की गति दे रहा है वो। हाँ, तो फिर हो सकता है ना आंटी, ऐसा बोल रही हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ कि विरह अपन किस अपेक्षा से बोल रहे हैं, उत्पत्ति की अपेक्षा से बोलो ना। यहाँ कह रहे हैं कि भाई उसकी नरक आयु का वेदन वो उत्पन्न वहां नहीं हुआ है, बाकी अनंतरोपन्नक आदि तो हो ही गया ना। अनंतर परंपरानुपन्नक हुआ, वो जीव बाटे बेटे नेरिक तो उपलब्ध है ना। विरह के समय कुछ भी नहीं होना चाहिए, बाटे बेटे नेरिक भी नहीं रहना चाहिए। हाँ बोलिए सुमन भाई। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुमन भाई। ये कार्बन काय योग की बात आ रही है, इसलिए एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। तीसरे चौथे समय में कौन सा योग उसको या क्या शक्ति उसको मिल रही है जीव को, जिससे वो मोड़ ले रहा है? कार्बन काय योग के कारण तीसरे चौथे समय में भी कार्बन काय योग कार्बन देखो, तीसरा समय अगर ले रहे हैं अपन, 4 समय की गति है। और तीसरा समय अपन कार्बन काय योग ले रहे हैं ना। कर्म ग्रंथकार अनुपूर्वी नाम कर्म ले रहे हैं, ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे में दे रहे हैं कि वहां पर आयुष कर्म के कारण वो खींच कर ले जा रहा है। वहां पर अगली गति का आयुष्य कर्म जो है वो उसको कर्म जो बांधा हुआ है ना, उस कर्म के प्रभाव से जीव गति कर रहा है, मोड़ ले रहा है। तो वो तो कार्बन का योग ही हो गया एक तरह से। हाँ, तीसरे है तो सही, दूसरे तीसरे में कर्म ग्रंथ में कह रहे हैं ना, अनुपूर्वी नाम कर्म खींच कर, बैल का उदाहरण आदि देते थे कि ऐसे ले जा रहा है। ठीक है, वो सहयोगी कारण है। ठाणांग में मुख्य रूप से आयुष बता दिया। अच्छा, तो पर भाभी जी जब गति तो पहला वेग से ही हो रही है ना, उसका जो जीव जिस गति को छोड़ के जा रहा है उससे उसको वेग मिल रहा है। फिर दो मोड़ तक तो ठीक है, तीसरे मोड़ में अगला गति उसको मिल गया। कार्बन शरीर प्रवृत्ति कर रहे हैं ना उस समय। अनारक अवस्था में कौन सा शरीर काम कर रहा है? हाँ, कार्बन शरीर। कार्बन शरीर खींच के ले जा रहा है। ठीक है जी। हाँ आंटी। हाँ आंटी, ये ना सेकंड पॉइंट है, इसमें 10 प्रयोग वाले बहुत, कार्बन प्रयोग वाले बहुत, तो दोनों शाश्वत के बोल हुए? नहीं, अशाश्वत के 2 बोल हुए ना। अशाश्वत के दोनों। शाश्वत इसलिए लिया है कि कभी 10 प्रयोग वाले ही है, कोई नहीं है विरह पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। और खाली विरह ही नहीं है, कोई रिजु गति से जा रहा है, उस समय भी कार्बन का योग नहीं है, उसमें कार्बन का प्रयोग नहीं है। वो भी होता है वैसे भी,
तो दो कारण होते हैं इसमें। तो कार्बन प्रयोग वाला कभी एक ही जीव होता है, इसलिए पहला भंग बना। कभी कार्बन प्रयोग वाले दो आदि हो तो बहुत भंग हो गया, दो या असंख्य भी हो जाए। नैरिक देवों में एक समय में असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं ना, तो हो सकता है असंख्य जीव कार्बन प्रयोग वाले हो। और 10 प्रयोग वाले बहुत और कार्बन प्रयोग वाला एक, तो एक वाला ये तो प्रयोग अशाश्वत वाले का बोध हो गया। नैरिक सदैव कितने रहते हैं? असंख्य नैरिक होते हैं, असंख्य, हाँ वो हाँ 10 प्रयोग वाले हैं। ठीक। पढ़िए श्रेया जी। प्रश्न 1183, 5 स्थावर में कितने प्रयोग होते हैं तथा इनमें कितने शाश्वत और अशाश्वत हैं? उत्तर, 4 स्थावर में 3 प्रयोग हैं, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन प्रयोग, तथा वायुकायिक में 5 प्रयोग है, उक्त 3 और वैक्रिय मिश्र। 5 स्थावर में सभी प्रयोग शाश्वत हैं एवं सभी प्रयोग वाले बहुत होते हैं, एक नहीं होते हैं, इसलिए इनमें भंग नहीं बनते हैं, अभंग है। नोट, इस शास्त्र के 12वें पद में वायुकायिक जीवों के बद्ध वैक्रिय शरीर असंख्य कहे गए हैं। प्रश्न 1184, वैक्रिय करके वायुकायिक जीव क्या करते हैं तथा क्या इनके अपर्याप्त जीव भी वैक्रिय करते हैं? उत्तर, श्रीमद् अनुयोग द्वार सूत्र की हरिभद्रीय टीका के अनुसार सवैक्रिय वायुकायिक जीव बहते हैं, अवैक्रिय नहीं। इनके पर्याप्त में ये लब्धि होती है, अपर्याप्त में नहीं। सभी पर्याप्त वायुकायिक जीवों में वैक्रिय लब्धि नहीं होती है, बल्कि संख्यतम भाग में ही होती है। लोक में सदैव बहती हुई हवा रहती है। बहती हुई हवा यानी वैक्रिय किए हुए वायुकायिक जीव सदैव रहते हैं। संख्यतम भाग ज्यादा बड़ा होता है कि असंख्यतम भाग बड़ा होता है? आंटी संख्यतम भाग बड़ा होगा। हाँ। और भी सबको यही उत्तर ध्यान था ना? पढ़िए। प्रश्न 1185, विकलेंद्रिय में कितने प्रयोग होते हैं तथा उनमें कितने शाश्वत और कितने अशाश्वत होते हैं? विकलेंद्रिय में 4 प्रयोग होते हैं, असत्यम रसावचन प्रयोग, औदारिक मिश्र और कार्बन प्रयोग। इनमें 3 शाश्वत है और 1 कार्बन प्रयोग अशाश्वत है। सत्यम रेशा को व्यवहार भाषा में क्या बोलते थे? व्यवहार भाषा। असत्यम रेशा व्यवहार भाषा में लिख के रख लो, व्यवहार भाषा। इनमें उत्पत्ति का विरह जगन्य एक समय उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है, इसलिए कार्बन प्रयोग अशाश्वत है। अशाश्वत के 2 भंग बनते हैं। नंबर 1, 3 प्रयोग वाले बहुत, कार्बन प्रयोग वाला 1। नंबर 2, 3 प्रयोग वाले बहुत, कार्बन प्रयोग वाले बहुत। अब इसमें देखिए, जो पहला भंग है 3 प्रयोग वाले बहुत, तो ठीक है, विकलेंद्रिय में बहुत जीव सदैव रहते हैं 3 प्रयोग वाले। कार्बन प्रयोग वाला 1 ही है, तो उस समय रिजु गति वाले भी और हो सकते हैं। उस समय जरूरी नहीं है कि एक ही जीव उस समय उत्पन्न हो रहा है। बिना कार्बन वाला औदारिक रिजु गति से आने वाले भी हो सकते हैं। कार्बन प्रयोग वाले बहुत में कम से कम 2 जीव तो रहेंगे ही। नंबर 2, 3 प्रयोग वाले बहुत, कार्बन प्रयोग वाले बहुत। प्रश्न 1186, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिकों के शाश्वत अशाश्वत प्रयोग का वर्णन कीजिए। उत्तर, इनमें आहारक और आहारक मिश्र को छोड़कर शेष 13 प्रयोग पाए जाते हैं। 12 शाश्वत है और 1 कार्बन प्रयोग अशाश्वत है। अशाश्वत के 2 भंग बनते हैं, सभी 12 प्रयोग वाले अथवा नंबर 1, 12 प्रयोग वाले बहुत, कार्बन प्रयोग वाला 1। 12 प्रयोग वाले बहुत,
कार्मण प्रयोग वाला आहारक होता है या अनाहारक? आंटी अनारक दोनों होते हैं आंटी। हाँ, लेकिन यहाँ पर अनाहारक की अपेक्षा विवक्षा है। अभी अपने भी कार्मण का योग की प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन हम आहारक है। यहाँ इस थोकड़े में जो भी वर्णन चला है अनाहारक की अपेक्षा से कथन है। तो ये बाटे बैठे में अनाहारक वाला एक ही है यहाँ पर पंचेंद्रिय तिर्यंच। पंचेंद्रिय तिर्यंच में सन्नी असन्नी तिर्यंच दोनों शामिल है। नंबर 2, 12 प्रयोग वाले बहुत, कार्मण प्रयोग वाले बहुत। प्रश्न यहाँ भी यही बात समझ लेना कि इसमें ऋजु गति वाले हो सकते हैं, कार्मण वाला एक ही। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। लेकिन के लगभग ये प्रश्न संभव नहीं है, बड़ा है ना है प्रश्न है, भाग बहुत ज्यादा है ना, पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा आंटी। हाँ। 3.5 लगभग हो गया। हाँ प्रश्न ले लो प्रिया। यही ठीक है। आंटी ये पचेंद्रिय त्रियंच में 13 बोल शाश्वत बताए, तो आंटी इनमें सत्य मन योग मिश्रा मन योग होता है क्या? हाँ संगी जीव है ना। पर आंटी वचन सत्य वचन तो कैसे आंटी, मतलब? क्यों? ये अपनी भाषा में बोलते हैं, गाय को कुछ पूछा जाए चाहे वो हाँ करके सर हिलाए आदि, वो सब होता ही है। और मन है ही, मन में सत्य असत्य सब देख सोचते हैं। इनके जाति स्मरण ज्ञान अवधि ज्ञानी तो मनुष्यों से ज्यादा तिर्यंच में है। ठीक आंटी जी, थैंक यू आंटी। दीपा आंटी सबको ये ना मनुष्य वाले भंग पढ़ के आना और अंगुली पे बैठा के कोशिश करना कि 11 प्रयोग वाले मनुष्य बहुत है, उदारिक मिश्र वाला 1 है, 11 1 11 2 ऐसे थोड़ा बैठा के आना, तो क्लास में जब सामूहिक अध्ययन होगा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। चित्त को एकाग्र करने में भंगों की बहुत बड़ी सहायता रहती है। एकाग्र चित्त विशेष निर्जरा करता है। प्रणाम सब, जय जिनेन्द्र। प्रणाम आंटी।